अपनी तैयारी को आसान बनाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें AR करियर पॉइंट यूट्यूब चैनल और इस घंटी को ऑल पे क्लिक करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। कि इस क्लास में हम लोग आपके बिहार बोर्ड क्लास 10th के जो संस्कृत का बुक है पीयूषम, इसके 9 नंबर चैप्टर को पढ़ेंगे। पीछे हम लोग आपके 1 से 8 तक के चैप्टर को पढ़ चुके हैं। चैप्टर हम लोग पढ़े उसके हिंदी अर्थ को ध्यान से समझ रहे हैं, क्योंकि प्रश्न आप जानते हैं लघु तरह ये प्रश्न 16 अंक का हिंदी में पूछा जाता है। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव में 40 से 45 जो है हिंदी में प्रश्न इसी बुक से डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो हमारा यही प्रयास है कम से कम 50 से जो ज़्यादा अंक का ये सवाल डायरेक्ट हिंदी में पूछा जाता है। तो हम लोग इस बुक को इतना आसान भाषा में हिंदी में पढ़ लें ताकि सभी छात्रों का ये अंक फिक्स हो जाए। तो इस क्रम में हम लोग आपको 1 से 8 तक चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए आज 9 नंबर चैप्टर को पढ़ेंगे। मोबाइल को फुल स्क्रीन मोड में कर लीजिए और पेन कॉपी लेकर एक एक बात को नोट करते जाइएगा, क्योंकि चैप्टर से भी हर साल कोई ना कोई प्रश्न पूछा ही जाता है बोर्ड परीक्षा में। जिन छात्रों का क्लास छूटा है उनके सुविधा के लिए हम लोगों ने बिहार बोर्ड क्लास 10th के नाम से संस्कृत का एक प्लेलिस्ट तैयार कर दिया है, जिसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे 9वां नंबर चैप्टर, जिसका नाम है स्वामी दयानंद, अर्थात कि स्वामी दयानंद के बारे में इस चैप्टर में हमको पढ़ने को मिलेगा। यहाँ पे पाठ परिचय दिया गया है, तो आइए इस पाठ परिचय के हिंदी अर्थ को समझते हैं। यहाँ पे जानकारी दिया जा रहा है कि आधुनिक भारत में समाज और शिक्षा के महान उद्धारक स्वामी दयानंद थे। आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना से इनका प्रभुत्व सहयोग भारतीय समाज ने ग्रहण किया। भारतवर्ष में राष्ट्रीयता का बोध कराना भी इनका विशेष कार्य था। समाज में अनेक दूषित प्रथाओं को खंडन कर शुद्ध तत्व ज्ञान का प्रचार दयानंद ने किया। यह पाठ स्वामी दयानंद का परिचय और समाज उद्धारक में उनका योगदान का निरूपण करता है। अर्थात कि जो हम लोग 9 नंबर चैप्टर पढ़ेंगे स्वामी दयानंद के बारे में, तो स्वामी दयानंद जो थे वो आधुनिक भारतीय समाज में, अर्थात कि वर्तमान का जो भारतीय समाज है इसमें शिक्षा के क्षेत्र में और समाज सुधार के रूप में, अर्थात कि समाज में जो कुरीतियां चलाया था उसको सुधारने में इनका काफी महत्वपूर्ण योगदान था। साथ साथ इन्होंने आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना की। तो जो आपसे भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया कि आर्य समाज नामक संस्था के संस्थापक कौन थे, तो कौन थे? स्वामी दयानंद। इसके साथ साथ भारतवर्ष के लोगों में राष्ट्रीयता की, राष्ट्रवाद की भावना का भी बोध कराया कि हम भले ही भिन्न जाति समुदाय और अलग अलग रंग और अलग अलग जगह से हम लोग बिलोंग्स करते हैं, लेकिन हम सभी आपस में एक हैं, हम सभी भारतवर्ष के नागरिक हैं। इसके साथ साथ स्वामी दयानंद ने समाज में जो भी अनेक दूषित प्रथाओं का प्रचलन हो गया था उसको भी दूर करने में इन्होंने काफी योगदान दिया। शुद्ध तत्व ज्ञान, अर्थात कि जो शुद्ध जो मूल ज्ञान है, जो जिसमें किसी भी तरह की आडंबर नहीं है, किसी भी तरह का कर्मकांड नहीं है, उसका प्रचार प्रसार करके इन्होंने समाज उद्धार का काम किया है। समाज उद्धारक महापुरुष दयानंद के बारे में हम लोग इस पाठ में उनके जीवन का परिचय भी पढ़ेंगे, उसके साथ साथ उन्होंने कैसे योगदान दिया इसकी भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ से आपकी पाठ की शुरुआत हो रहा है। यदि आप बुक रखे होंगे तो एक एक बात को मिलाते चलिए। जानकारी दिया गया कि मध्यकाल में अनेक कुरीतियां भारतीय समाज को दूषित की थी। जातिवाद से उत्पन्न विषमता, छुआछूत, धर्म कार्य में आडंबर, स्त्रियों की अशिक्षा, विधवाओं की ग्रहित स्थिति, शिक्षा की अव्यापकता आदि दोष प्राचीन समाज में थे। इसीलिए हिंदू समाज के अनेक दलित विस्तृत होकर धर्मांतरण अर्थात दूसरे धर्म को स्वीकार कर लिए। ऐसा विषम समय में 19वीं शताब्दी में धर्म उद्धारक, सत्य को अन्वेषण करने वाले, सामाजिक विषमता को दूर करने वाले भारतवर्ष में उत्पन्न हुए। उनमें स्वामी दयानंद व्यापक विचार रखने वालों में और समाज उद्धारक के संकल्प लेने वालों में निश्चित रूप से सर्वोच्च थे। जानकारी दिया गया कि मध्यकाल का जब समय चल रहा था उस समय हमारे भारतीय समाज में अनेक प्रकार की कुरीतियां घर कर गई थी, और जिससे हमारे भारतीय समाज दूषित हो रहा था। और भारतीय समाज में उत्पन्न जातिगत विषमता, जाति प्रथा के आधार पर भेदभाव, उसके साथ छुआछूत का भेदभाव, धर्म कार्य में आडंबर, अर्थात कि जो भी धार्मिक कार्य पूजा पाठ होता था उसमें बहुत ज्यादा दिखावा, बहुत ज्यादा खर्चा, मूर्ति पूजा इत्यादि। उसके साथ साथ स्त्रियों की अशिक्षा, मध्यकाल में लोगों के दिमाग में बैठ चुका था कि स्त्री शिक्षा ग्रहण करने के लायक नहीं है, तथा स्त्रियों को पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। विधवाओं की गर्हित स्थिति, शिक्षा की अव्यापकता, अर्थात कि उस समय विधवा विवाह का प्रचलन नहीं हुआ था। स्त्री का पति मर जाता था उसे या तो सती बनना पड़ता था, सती प्रथा के बारे में आप सुने होंगे, या उसे विधवा बनकर जीवन व्यतीत करना पड़ता था, जिसको विधवा को बहुत ही खराब दृष्टिकोण से इस समाज में देखा जाता था। इन सभी दोष के प्रचलन से भारतीय समाज दूषित हो चुका था मध्यकाल में। छूत और जाति पात के चलते भारतीय हिंदू समाज से दलित वर्ग लगभग कटते हुए जा रहा था, और दलित वर्ग के लोगों को लगता था कि इस समाज में हमारा उत्थान संभव नहीं है, इस समाज में हमारे बराबरी का अधिकार नहीं मिलेगा। इसको देखते हुए दलित वर्ग अपना धर्मांतरण अर्थात कि दूसरे धर्म को स्वीकार करने लगे थे। विषम परिस्थिति में 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज के सामने इतना विकट परिस्थिति उत्पन्न हो चुका था। इस समय अनेक धर्म उद्धारक और सत्य के खोज करने वाले अत्यंत लोग भारतवर्ष में उनका अवतार हुआ, लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण स्वामी दयानंद हैं।
अब आइए इनके जन्म परिचय यहाँ पे दिया गया है कि देख पा रहे हैं कि इनका जन्म कब हुआ था और इन्होंने क्या क्या योगदान दिया। स्वामी जी का जन्म गुजरात प्रदेश के टंकरा नामक ग्राम में 1824 ईस्वी में हुआ था। तो ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था, तो गुजरात में। किस गांव में हुआ था, तो टंकरा नामक ग्राम में। कब हुआ था, 24। तो ये 3 प्रश्न आपको याद रखना है। बालक का नाम मूल शंकर रखा गया, तो ये प्रश्न तो बहुत बार पूछा गया कि स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था, तो मूल शंकर। इनकी शिक्षा संस्कृत अध्ययन से प्रारंभ हुई। कर्मकांडी परिवार में इस प्रकार की व्यवस्था उस समय थी, अर्थात कि जो मूल शंकर का जन्म हुआ था जिस परिवार में, उनके माता पिता सभी लोग कर्मकांड अर्थात कि पूजा पाठ पे ज्यादा विश्वास करते थे, मूर्ति पूजा पे, और इसीलिए जो भी उस समय के कर्मकांडी परिवार होते थे उनके परिवार के बच्चों की शिक्षा की शुरुआत, प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत में ही होती थी। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है स्वामी दयानंद का प्रारंभिक शिक्षा किस भाषा में दिया गया, तो संस्कृत भाषा में। शिव उपासक परिवार में मूल शंकर के लिए शिवरात्रि महापर्व उद्बोधक हुआ। रात्रि जागरण के समय मूल शंकर ने देखा कि शंकर के प्रतिमा पर चढ़कर चूहे प्रतिमा पर अर्पित द्रव्यों को खाते हैं। मूल शंकर ने सोचा कि यह मूर्ति कुछ नहीं करने वाला है, सचमुच देवता प्रतिमा में नहीं है, और वह रात्रि जागरण छोड़कर घर से चला गया। तब से ही मूल शंकर में मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था उत्पन्न हो गई, अर्थात कि जो शंकर अर्थात कि स्वामी दयानंद के जो परिवार के लोग थे वो शिव की उपासना करते थे। तो यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि दयानंद के परिवार किसकी उपासना करते थे, तो शिव भगवान की उपासना करते थे। तो शिव उपासक परिवार के घर में मूल शंकर के परिवार में एक दिन शिवरात्रि महापर्व जो होता है, शिवरात्रि महापर्व का आयोजन हुआ, और शिवरात्रि महापर्व के दिन लोग रात्रि जागरण करते हैं, रात भर जागकर व्यतीत करते हैं। तो उस दिन जब रात्रि जागरण चल रहा था तो मूल शंकर ने ध्यान से देखा कि जो शंकर जी का प्रतिमा बनाया गया था, उस शंकर के प्रतिमा पर जो भी प्रसाद चढ़ाया गया था उन सभी प्रसाद को चूहा चढ़ चढ़कर खा रहा था। तब वहां से मूल शंकर ने सोचा कि यह मूर्ति कुछ नहीं करने वाला है, इस प्रतिमा में देवता नहीं है, क्योंकि उनके दिमाग में आया कि अगर इस प्रतिमा में देवता रहते तो सबसे पहले तो इस प्रसाद को खाते, उसके साथ साथ इस अगर प्रतिमा में भगवान रखते तो कम से कम अपनी रक्षा तो इस मुंह से कर सकते थे। जो भगवान अपनी रक्षा खुद इस चूहे से नहीं कर सकते वो हमारी रक्षा क्या करेंगे। इसको देखते हुए उनको मूर्ति पूजा के प्रति आना हो गई, अर्थात कि मूर्ति पूजा से उनका विश्वास उठ गया और वो घर छोड़कर चले गए। 2 वर्ष के अंदर उनकी प्रिया का निधन हो गया। इससे मूल शंकर में वैराग भाव आ गया। घर छोड़कर विभिन्न विद्वान सज्जनों और साधुओं की संगति में रमते हुए मथुरा के बिरजानंद प्राज्ञा चक्षु विद्वान के समीप आ गए। उनसे ऋषि ग्रंथों का अध्ययन शुरू किया। बिरजानंद के उपदेश से वैदिक धर्म के प्रचार में और सत्य के प्रसार में उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। जहां तहां धर्म और डंबरों को उन्होंने खंडन भी किया। अनेक पंडित उनसे पराजित होकर उनके मत से दीक्षित हो गए, अर्थात उनके सिद्धांत को मान लिए। कि जैसे ही मूल शंकर ने घर से बाहर छोड़ दिए, घर को त्याग दिया, मूर्ति पूजा से उनका विश्वास उठा, उसके 2 वर्ष के अंदर ही उनके प्रिया का निधन हो गया। इसको देखते उनके मन में वैराग का भाव उत्पन्न हुआ कि संसार में कुछ नहीं है, जो भी आया उसको चल जाना है, भले ही बीच में हम कोई भी कर्म करें। तो उनको वैराग की भावना आया कि मोक्ष प्राप्ति के लिए कुछ किया जाए। इसको देखते हुए घर छोड़कर चल गए, विभिन्न विद्वान सज्जन और साधुओं के संपर्क में आते हुए वे मथुरा के बिरजानंद महाराज के समीप पहुंचे। वहां उन्होंने बिरजानंद से ऋषि ग्रंथ का अध्ययन शुरू किया। तो यह भी प्रश्न पूछा गया कि मथुरा में किस विद्वान से उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया दयानंद ने, तो बिरजानंद से। और बिरजानंद के समझाने पे, उनके उपदेश के प्रभाव में आकर उन्होंने वैदिक धर्म का प्रचार किया, सत्य का प्रसार किया। और जो भी धर्म में आडंबर आ चुका था, मूर्ति पूजा और भी तमाम तरह के बाह्य आडंबर से हिंदू धर्म जो ग्रसित हो गया था, उसका भी उन्होंने खंडन किया। और जहां पे आवश्यकता पड़ा वहां पे जो भी पंडित थे उन अनेक पंडितों को उन्होंने अपने विद्वता के आधार पर पराजित किया, और वो लोग भी स्वामी दयानंद के सिद्धांत को मानने पर विवश हो गए। चलिए अब आगे यहाँ पे जानकारी दिया गया कि स्वामी दयानंद ने हमारे समाज में किस तरह योगदान दिया समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए। स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, मूर्ति पूजा, छुआछूत और बाल विवाह प्रथा निवारण का उनके द्वारा महान प्रयास विभिन्न समाज उद्धारकों के साथ मिलकर किया। अर्थात कि उन्होंने स्त्री शिक्षा, उन्होंने बढ़ावा दिया कि स्त्रियों को भी शिक्षा ग्रहण का अधिकार है। विधवा विवाह, अर्थात कि विधवा जो भी हो जाती थी उनको सती प्रथा को इन्होंने दूर किया, और विधवा विवाह अर्थात कि विधवाओं का पुनर्विवाह कराने का इन्होंने निर्णय लिया। मूर्ति पूजा का इन्होंने खंडन किया। छुआछूत के भाव को खत्म किया कि छुआछूत कोई भी नहीं है, हम लोग अपने से बनाए हैं। और बाल विवाह प्रथा जो पहले बहुत ही छोटे में लड़का लड़की की शादी हो जाता था उसको भी इन्होंने दूर करने का प्रयास किया। इसके साथ साथ विभिन्न समाज उद्धारक जो भी उस समय के विभिन्न विद्वान थे जो समाज के उत्थान में लगे हुए थे उनके साथ मिलकर अनेक प्रयास किए। अपने सिद्धांतों का संलग्न के लिए उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक एक पुस्तक राष्ट्रभाषा में लिखकर उन्होंने अपने अनुयायियों को बहुत बड़ा उपकार किया। अर्थात कि इन्होंने अपने सिद्धांत को जो भी इनका मत था उसको इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक में लिखा। तो यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो स्वामी दयानंद ने। किस भाषा में लिखे थे, तो राष्ट्रभाषा अर्थात कि अपने हिंदी भाषा में। वेदों के
प्रति सभी धर्मान्वयों का आकर्षण के लिए इन्होंने स्वयं वेदों का भाष्य संस्कृत और हिंदी भाषाओं में लिखा। अर्थात कि स्वामी दयानंद का भी यह मानना था कि देखिए वेद में कोई त्रुटि नहीं है, वेद हमको सही ज्ञान देता है, लेकिन जो बाहर के पंडित लोग जो आडंबर बैठा दिए वो सबसे बड़ा बेकार हिंदू समाज में, तो उन्होंने उसका खंडन किया। नहीं कि ना कि उन्होंने वेदों को नहीं खंडन किया था, उन्होंने तो नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो। अर्थात कि वेद जो हमारे 4 जो वेद हैं, मूल शास्त्र हैं, वेद में जो मूल चीज बताया गया उसका आप पालन करें, न कि कोई आपको जो बता रहा है मूर्ति पूजा, ये सभी वेद में कुछ नहीं बताया गया है। तो उन्होंने ही नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो। तो इसको देखते हुए उन्होंने वेद के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए वेद का भाष्य अर्थात कि वेद को अच्छा से समझाने के लिए संस्कृत और हिंदी दोनों भाषाओं में वेद का भी आप इन्होंने सार ग्रंथ लिख दिए। प्राचीन शिक्षा में दोषों को दिखाते हुए उन्होंने नवीन शिक्षा पद्धति का प्रदर्शन किया। उन्होंने दिखाया कि प्राचीन जो शिक्षा पद्धति है उसमें तमाम दोष है, इसलिए नवीन शिक्षा पद्धति को हम लोगों को अपनाना चाहिए। अपने सिद्धांतों के कार्यान्वयन के लिए इन्होंने 1875 ईस्वी वर्ष में मुंबई नगर में आर्य संस्था की स्थापना कर अपने अनुयायियों के लिए प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक बुराइयों के संशोधन का मार्ग स्पष्ट किया। अर्थात इन्होंने अपने सिद्धांत के कार्य प्रसार जो सिद्धांत इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ में लिखा था उसके के लिए 1875 ईस्वी में मुंबई नगर में आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना की है। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना किसने किया, तो पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, स्वामी दयानंद ने। कहाँ पे किए थे, तो मुंबई नगर में। कितना ईस्वी में, तो 1875 में। अब जो आपके बुक का ये आगे का स्टैंजा, इसके अर्थ को आइए ध्यान से हम लोग समझते हैं। आर्य समाज की जब स्थापना हो चुका है उसके बाद की अब जानकारी दिया गया है। इस समय आर्य समाज की शाखा प्रतिशाखा देश विदेश के प्राय सभी नगरों में, अर्थात कि वर्तमान समय में आर्य समाज काफी तरक्की कर चुका है और इसके विभिन्न शाखाएं देश विदेश के लगभग सभी नगर में वर्तमान में फैल चुके हैं। वे सभी जगह सामाजिक दूषणों के शिक्षा से आए भ्रांत विचारों को संशोधन करते हैं। अर्थात कि आज भी जो आर्य समाज की संस्था है, जो शाखा, इनका एक ही काम है कि समाज में जो भी दूषित शिक्षा व्यवस्था, जो भी समाज के लोग कुरीति फैला चुके हैं उसको दूर करने का आज भी वो प्रयास कर रहे हैं। स्वामी दयानंद के शिक्षा के प्रचार प्रसार करना आर्य समाज की शाखा का यही आज काम है। इनके अनुयायियों ने शिक्षा पद्धति में गुरुकुल का प्रचलन के लिए डीएवी दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालयों के समूह को इनकी मृत्यु 1833 ईस्वी वर्ष के बाद प्रारंभ किया। दयानंद की मृत्यु 1833 ईस्वी में हो गई, तो ये भी आपको याद रखना है इनकी मृत्यु कब हुआ था, तो 1833 ईस्वी में। इसके बाद इनके जो भी अनुयायी, जो भी शिष्य थे, इनके शिक्षा के प्रसार के लिए गुरुकुल के प्रचलन के लिए डीएवी विद्यालय अर्थात कि दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय का इन्होंने स्थापना किया। वर्तमान शिक्षा पद्धति और सामाजिक बदलाव के लिए दयानंद तथा आर्य समाज का योगदान सर्वदा स्मरणीय है। अर्थात कि वर्तमान में जो आधुनिक शिक्षा पद्धति चल रहा है उसके साथ साथ समाज के अनेक कुरीतियों को दूर करने में स्वामी दयानंद और उनके आर्य समाज ने काफी योगदान दिया। तो इस तरह आज हम लोग 9 नंबर चैप्टर का भी हिंदी अर्थ समझ चुके हैं। आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप किस सब्जेक्ट का क्लास चाहते हैं। जैसे ही अगले वीडियो में मिलेंगे तो इसका हम लोग 10वें नंबर चैप्टर को पढ़ने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।